हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 23 अगस्त 2020 के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जूनियर ट्रंप पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल कोहेल। तो माइकल कोहेल जो है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जूनियर ट्रंप पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। ऊपर बात हुआ है फ्रेंड्स ओडिशा राज्य की। तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में होता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। और ओडिशा का राजकीय पशु जो है सांभर है, राज्य के पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 147 सीटें हैं। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह ओडिशा के महानदी नदी पर स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप जो है यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ऊपर बात हुआ FSSAI की, तो इसका फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है और इसे हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं। FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में होता है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष रीटा टियोटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोडमो ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल। तो गूगल कंपनी ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोडमो ऐप लॉन्च किया है। बात हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे गूगल की। तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। गूगल कंपनी की स्थापना सितंबर 1998 में होता है। इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में, जो कि USA देश में है। और गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। और गूगल के वर्तमान में CEO सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल। तो 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी एप्पल बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। ऊपर बात हुआ है फ्रेंड्स एप्पल कंपनी की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में होता। इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में, जो कि USA देश में है। और इसके वर्तमान में CEO टिम कुक हैं और संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। और अध्यक्ष जो है आर्थर लेविंसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर। तो इंदौर शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। इंदौर जो है पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर सूरत रहा है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा है। इंदौर जो है लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर रहा है। और इंदौर जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 अगस्त। तो हाल ही में 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के आतंकवाद की वजह से मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावित को सम्मान, समर्थन और सहायता देने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में
कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, इस योजना के तहत लगभग शून्य ब्याज की दर पर प्रत्येक रेहड़ी, ठेली और फेरी लगाकर सामान बेचने वाले को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। और ऊपर बात हुआ मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और कुनो राष्ट्रीय उद्यान। यह सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और कर्क रेखा जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और साथ ही कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों के नाम देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपना पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक उन लोगों के लिए शुरू किया गया जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को सांस लेने में तकलीफ, शरीर में दर्द और ऑक्सीजन की कमी जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। और साथ ही फ्रेंड्स ऊपर बात हुआ तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी थार है। राज्य के पक्षी एमरल्ड डव है और राज्य के वृक्ष जो है पोम है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 57th। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत जो है 57th नंबर स्थान पर रहा है। इस लिस्ट में टॉप 3 नाम देख लेते हैं, तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर कनाडा है और भारत जो है 57th नंबर स्थान पे है। जारीकर्ता के बारे में देख लेते हैं, तो ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फसार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ट्राईफूड कंपनी ट्राइफेड परियोजना को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड कंपनी ट्राईफूड परियोजना को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, ट्राइफेड का उद्देश्य जनजातीय लोगों को सामाजिक, आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है और अर्जुन मुंडा जो है जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स ट्राइफेड की, तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है और इसे हिंदी में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1987 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष रमेश चंद मीना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती करने वाले सबसे ज़्यादा किसान किस देश में हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। तो जैविक खेती करने वाले सबसे ज़्यादा किसान जो भारत देश में हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, जैविक खेती कृषि पर्यावरण को स्वच्छ और दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्रदान करती है और जैविक खेती के लिए जीवाश्म जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB DigiGo को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी विलास बैंक। तो लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए LVB DigiGo को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, इस सुविधा के तहत ग्राहक घर बैठे ही बचत खाता खोल सकते हैं और ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसकी स्थापना
1926 में होता है। इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यस बैंक। तो यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा शुरू की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों के बदले लोन मिलेगा, और बात हुआ यहाँ पे यस बैंक की। तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुआ था। यस बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। लास्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीव स्मिथ। तो आईसीसी की बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में स्टीव स्मिथ जो है शीर्ष पर रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, पहले स्थान पर स्टीव स्मिथ रहे, और दूसरे स्थान पर विराट कोहली रहे, और तीसरे स्थान पर मार्नस लेवुडसेन रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, पर बात हुआ आईसीसी की, तो विश्व में क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, और इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था। आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात देश में है, और आईसीसी के वर्तमान में सीईओ मनु साहनी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान रोनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।